हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्लास सेवेंथ का पार्ट 7 और उसका नाम है पापा खो गए, उसका पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 में आपके लिए जो एकांकी मैंने बताया, जिसमें हमने बताया कि इसमें जो निर्जीव चीज़ें हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं, और इस एकांकी में अपहरण किए हुए बच्चों के बारे में बताया गया है कि आजकल जैसे समस्या अपहरण की बहुत बढ़ गई हैं। तो उसमें एक लड़की का जो अपहरण करके एक आदमी लाया है और उसकी किस तरीके से लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, पेड़ और कौवा मदद करेंगे, वो सब इस एकांकी में बताया गया है। तो आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। जो लड़की खो गई है उससे लेटर बॉक्स इस समय सवाल जवाब कर रहे हैं। वो उससे पता पूछ रहे हैं कि तू कहाँ रहती है और उस जगह का नाम क्या है तुम्हारी, लेकिन वो बच्ची, छोटी बच्ची है, वो कुछ बता नहीं पा रही है। तो आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। लड़की: मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा: कमाल है, बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती हुई वह चुप। लड़की: कौन बोला ये कमाल है? कौन? जो बच्ची है वो छोटी सी है और उसे एक आदमी अपहरण करके लाया हुआ है। तो लेटर बॉक्स उससे उसका पता पूछ रहा है कि भाई कहाँ रहती हो, जैसे कि तुम्हें छोड़ा जाए, वहाँ पर किसी तरह तुम्हारी मदद की जाए। लेकिन बच्ची छोटी है तो वो कुछ अपना पता वगैरह नहीं बता पा रही है। तो लड़की: लेटर बॉक्स खंबा जीभ काट कर: नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की: मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। पेड़: एकदम मुंह पर टहनी रखता है। अब पेड़ भी बोलने को होता है तो एकदम से वो भी अपना मुंह बंद कर लेता है टहनी से। लड़की: देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ से आई है। कौआ: मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। कौआ है वो भी बिल्कुल शांत है इस समय, क्योंकि लेटर बॉक्स ही केवल बच्ची से बात कर रहा है और बच्ची डरी सहमी है। कहीं इन निर्जीव चीज़ों को देखकर, जो चीज़ें बोलती नहीं हैं उन चीज़ों को बोलता हुआ देखकर कहीं लड़की डर नहीं जाए, तो इसलिए वो खामोश हैं। वहाँ से आई आवाज़। कौआ: मैंने नहीं की, चोंच दबा कर कहता है। लड़की: कौन बोला ये? कौन? कौआ? खंबा: गधा है ये भी। पेड़: जब ना बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पाँव टिकाती है। घुंघरूओं की आवाज़। लड़की: वो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते हैं। क्या है ये? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से: देख, तो बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं। हाँ, नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स: हम ही, यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़। अब लेटर बॉक्स कब तक छुपाए इस बात को, तो वो बता देता है। हम ही यानी मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, ये बिजली का खंभा, ये कौआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की: कसम से? लड़की: कसम से? लेटर बॉक्स: कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं, पर ये सब तो घबरा जाते हैं। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरूओं की आवाज़। वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की: मज़े हैं, खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द यानी अपने चारों तरफ सबको देखती है। लेटर बॉक्स: अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। लड़की कह रही है। अब एक साथ खंबा, पेड़ और कौआ कहते हैं एक साथ, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की: सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना मेरे पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबे नीचे बैठो। वो अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स: अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की: क्यों? पेड़: क्योंकि जब से ये यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं है। लड़की व्याकुल होकर यानी बेचैन होकर: अरे मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, यानी खंबा कि हाँ मैं सिर हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं। हाँ चलो, बच्ची कह रही है। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है।
लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया है, बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। उसकी खम्बे की हंसी बना रही है। खम्बा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे तो वैसे ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल पता ही नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीव काटता है। हाँ, मैंने नहीं देखा, यानी वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तो लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम सब खेलें? हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज़, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है जरा सोचकर। तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी, हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। अब बच्ची है छोटी। तो पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। अब वो लोग चिंता में हैं कि वो अपहरणकर्ता जिसने अपहरण किया बच्ची का वो फिर से आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच कौए से उसके आने का वक्त हो गया। कौआ, किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। ये लेटर बॉक्स है, ये बच्ची है, डांस करके दिखा रही है। खंबा बैठा दिया गया है, पेड़ भी नाच रहा है खुशी खुशी, और ये पोस्टर वाली लड़की है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, यानी शाबाशी देते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही वह एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वो दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तब्धता, यानी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो बच्ची के कहने पर सभी नाच रहे हैं और एक दूसरे से कान में डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई कैसे इस बच्ची की जान बचाई जाए। और जैसे ही वो दुष्ट आदमी आता है तो सभी खामोश हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। वाह, पेट भर लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ पोटी वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वो छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, यानी मुझे धोखा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, यानी कभी पेड़ के पास पहुंच जाती है, कभी खंबे के, कभी लेटर बॉक्स के, कभी पोस्टर के, वो बच्ची। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, यानी सभी वस्तुएं बच्ची के पास में आने लगती हैं और उस आदमी के, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं, यानी उस छोटी सी बच्ची को बचाने लगती हैं। धीरे धीरे सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जैसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौआ चिल्लाता है, भूत! कौआ चिल्ला दिया, भूत। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत, तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ वह दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर कर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौआ, खूब भदौड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा या बच्चे चुरा कर भागने वाला? अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौआ, कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ है? वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौआ, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त, यानी अब बच्ची एकदम से अचानक से गायब सी हो जाती है तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कौआ, यहीं तो थी, कहीं नहीं। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है, यानी उसी मुद्रा में। कौआ, निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती।
पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त यानी बड़े दुखी होकर बैठते हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौआ उसे पकड़ता है। कौआ धप से, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज्जा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज्जा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज्जा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हैं बड़े प्यार से। कौआ, सो गई बच्ची, पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स जो है लड़की को प्यार से थपथपाने लगता है। कौआ उसकी पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती हुआ। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौआ, मैं बताऊं सभी क्या? कौआ, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौआ, आसान है, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खम्बे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? कौआ, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर तक पहुँचाती है। बता रहा है कौआ। खंबा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौआ, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर उधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। कौआ उपाय बता रहा है कि कैसे मतलब हम क्या क्या करेंगे, तो ताकि बच्ची का घर का पता चल सके और पुलिस आ जाए। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौआ, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। उस बच्ची से सभी को बड़ा प्रेम हो गया है, ज़रूर करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता? कौआ, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे हुए, फिर अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौए से, उससे क्या होगा? यानी कौए ने कोई बात लेटर बॉक्स के कान में कही है, तो लेटर बॉक्स कह रहा है कि उससे क्या होगा? कौआ उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है और खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौए की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है और लेखक का नाम विजय तेंदुलकर। और इस प्रकार ये एकांकी यहीं पर समाप्त होती है। इसमें ये आशा करती हूँ ये एकांकी सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इसमें जो लेटर बॉक्स को जो ताऊ कहा गया है, वो ताऊ किस कारण से कहा गया वो भी मैं बता दूँ, क्योंकि लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बात करने के कारण सभी लोग उसे ताऊ, लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। लेटर बॉक्स की विशेषता ये थी कि वह नीरस और उबाऊ जो वातावरण होता था वह अपने भजनों से उसे भी आनंदमय बना देता था, क्योंकि लाल ताऊ पढ़े लिखे, हंसमुख और मिलनसार थे और समाज की चिंताएं भी लाल ताऊ को बड़ी सताती रहती थीं।
और नाटक में इसमें जो सबसे बुद्धिमान पात्र था वो आपको कौन लगा, बता सकते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ। क्यों इस नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ था, क्योंकि कौए ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया और उसी के योजना के अनुसार लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है और उसी की इस पहचान के कारण लड़की जो असामाजिक तत्व है, जो अपहरण करता है, उससे बचा ली जाती है। और इसमें जो है नाटक में कौआ ही एकमात्र सजीव पात्र है और बड़ी उसकी बातें भी बड़ी बड़ी मज़ेदार थी, जहाँ तक आप सबको भी अच्छी लगी होंगी। तो ये सब चीज़ है, तो बहुत ही अच्छी एकांकी है। और इसका नाम पापा खो गए क्यों रखा गया वो भी जान लीजिए कि लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं, इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया है। तो जहाँ तक है आपको सभी को आशा करती हूँ ये एकांकी पसंद आई। धन्यवाद।